देखो उस दिन हमने पढ़ाया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण कीजिए, ठीक, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक, रिफ्रैक्टेड एंगल, उनका जो रेशियो होता है, उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सदैव एक कांस्टेंट होता है, ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम उस माध्यम का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उस माध्यम का, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक। तो अगर कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए तो उनका मतलब क्या होता है, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा ये समझ लो कि जो अगर कभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो उसको हम लिखते कैसे हैं। अगर हमारे सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ठीक। तो मान लो कोई दो माध्यम है, पहले माध्यम का नाम 1 है, दूसरे माध्यम का नाम क्या है, 2 है, ठीक। दोनों मीडियम है, ये रे ऑफ लाइट आएगी और मान लो ये थोड़ा दूर भाग रही है, ठीक, नॉर्मल से दूर भाग रही है, अभिलंब से दूर जा रही है, तो ये साइन आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो अगर 1n2, ठीक, कैसे लिखा जाता है, कहाँ से जा रही है, पहले से दूसरे में, ठीक, पहले से दूसरे में, तो आप कैसे लिखोगे 1 और फिर n फिर 2, ठीक, n आपका ऊपर रहेगा और 1 और 2 उसके नीचे रहते हैं, ठीक। 1 and 2 क्या हो जाएगा, साइन आई, ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि जानते हैं आप कि जो n होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ये कल हमने बताया था। अगर पहले मीडियम का नाम हम क्या रख दें, मान लो एयर रख दें, हवा रख दें, ठीक, और दूसरे माध्यम का नाम हम क्या रख दें, वाटर रख दें, जल रख दें, ठीक, तब हम कैसे लिखेंगे, ए एन जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कोई दिक्कत परेशानी, एयर का हमने ए ले लिया है, जी नहीं होगा, सॉरी वाटर है ना, तो डब्लू होगा, ए एन डब्लू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका है। अब देखो हमें पढ़ना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो हमने बनाया है यही निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में जाती है और उसका अपवर्तन होता है तब जो अपवर्तनांक आता है हमारा उसको क्या बोलते हैं, ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक। इफ एनी रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एयर, ठीक, पासेस थ्रू एयर इनटू अनदर मीडियम, ठीक, कोई भी मीडियम हो सकता है एयर के अलावा, एयर से कहाँ जानी चाहिए, एयर के अलावा कोई भी मीडियम, ठीक, एयर से किसी भी मीडियम में अगर वो जाती है तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक। यदि कोई प्रकाश की किरण हवा से किसी भी माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तनांक हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक। इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें देखने को मिल जाए तो तुम्हारा समझ में क्या आना चाहिए कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से कहीं किसी भी मीडियम में गई होगी, ठीक। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, कभी ये पूछेगा नहीं तुमसे, बस ये टर्म आएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होगा न्यूमेरिकल में तो उसका मतलब होगा कि एयर से किसी मीडियम में वो तुम्हारी रे ऑफ लाइट गई है, हवा से किसी भी माध्यम में गई है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। अभी इसके अलावा जो दूसरा टर्म है वो है, ठीक, इसके अलावा जो दूसरा टर्म है उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, क्या बोलते हैं, दोनों काफी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स नहीं लिखा है लिख लेना, ठीक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि जहाँ पे हमारी
जो पिछला टर्म था जहाँ पे हमारी एयर थी, वहाँ पे अगर कोई अनदर मीडियम आ जाता है एयर के अलावा, ठीक, एयर हो पहला मीडियम तो रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर हवा के अलावा, ठीक, हवा के बजाय, ठीक, इंस्टीड ऑफ एयर अगर कोई अनदर मीडियम आ जाता है जिससे रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में पास करती है, तो जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो पहले मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? पहले दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, अगर कोई साइन आई अपॉन साइन आर लिखा है, ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर लिखा है, मान लो कहाँ से जा रही थी, 1 से 2 में जा रही थी, ठीक, कहाँ जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब है कि पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक, रिलेटिव टू मीडियम 1, ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है इसका मतलब क्या है अपवर्तनांक का, कि रिलेटिव टू मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या है, रिलेटिव टू मीडियम 1। ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। समझे कि नहीं समझे? कहने की जो कहा जाता है वो समझा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये जो मीडियम जो होते हैं पहला और दूसरा मीडियम, या कोई भी मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, अगर हवा के अलावा कोई भी मीडियम होते हैं दोनों, तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, जो अपवर्तनांक निकाला जाता है, उसी को दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? अगर हवा होती है तो हवा के सापेक्ष बोल देते हैं। ठीक, लेकिन उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरे को टर्म का नाम क्या दिया जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये थोड़ा बहुत 2 टर्म थे समझने को, बाकी धीरे धीरे सवाल करोगे तो समझ जाओगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ स्पीड्स। ठीक, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक, मान लो कभी कभी तुम्हें साइन आई और साइन आर नहीं दिया होगा, लेकिन तुमसे पूछ लेगा कि दोनों माध्यम की चाल दी होंगी। ठीक, तब तुमसे पूछेगा कि इनका अपवर्तनांक निकालो, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तब कैसे निकालोगे? मान लो कोई तुम्हारी, ठीक, प्रकाश की किरण है जो एयर से वाटर में जा रही है। ठीक, ये आई होगा, ये आर होगा, लेकिन उस टाइम पे तुम्हें नहीं दिया होगा। ठीक, आई और आर नहीं दिया होगा, तब ये जानते हो कि ये एयर है, ये वाटर है, हवा और जल है। ठीक, और इनकी स्पीड दी हुई, ठीक, इनकी स्पीड दी हुई होगी, तो तुम्हें इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे निकालोगे? ठीक, जो इनका अपवर्तनांक है वो कैसे निकालोगे? तो जब माध्यम की चाल दी हूँ, देखो टॉपिक का नाम ही क्या है कि रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ स्पीड्स। ठीक, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा, ए एन जी, जी नहीं होगा, सॉरी, वो डब्लू होगा। ठीक, ए एन डब्लू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कहाँ से जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब हवा में प्रकाश की चाल और बटाए जल में प्रकाश की चाल। समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो जब तुम्हें दोनों के चाल दी हुई हो, साइन आई और आर नहीं दिया हो, तब तुम कैसे निकालोगे? दोनों की चालों को एक दूसरे से भाग कर दोगे, ठीक, या उनका अनुपात निकालोगे, तो तुम्हें उनका अपवर्तनांक पता चल जाएगा। ठीक, कभी कभी स्पीड दी हुई होती हैं और कभी कभी तुम्हें आई और आर दिया होगा, तब तो आसान ही होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है?
इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? ये इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? ये लिख लेना, बस ये फॉर्मूला लिख लेना कि जब कभी लिखा ना हो, ठीक, कभी आई और आर ना दिया हो, स्पीड दी हो, तब तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। टॉपिक का नाम है सही लिखा है ना, उत्क्रमणीयता ठीक लिखा है। चलो भाई देखते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस, ठीक, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, इसको सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक, प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है जरा इसको समझो, इसको हम देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे, ठीक। एक हम बाल्टी लेते हैं, ठीक, बाल्टी या ले लो या लंबा चौड़ा बीकर ले लो, ठीक, इसमें हमने जल भर दिया है, पानी को भर दिया है, समझ में आ रहा है ना, पानी है ना, ठीक। हमने एक लाइट सोर्स लिया है, मान लो कोई टार्च है या कोई लाइट सोर्स है, हमने यहाँ से लिया है, ठीक, और उस लाइट सोर्स से हमने एक रे ऑफ लाइट निकाली है, एक प्रकाश की किरण निकाली है, और वो इस वाटर पे पड़ रही है, ठीक, समझे कि नहीं समझ रहे हो। जब इस जल पर पड़ेगी तो इसके अंदर जाएगी तो क्या किरण में जो रे ऑफ लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ पड़ रही है वहाँ पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, ठीक, ये मीडियम हमारा एयर है, ये वाटर है, रिफ्रैक्शन होगा, बताओ नॉर्मल की ओर जाएगी कि नॉर्मल से दूर भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी कि क्लोज टू नॉर्मल जाएगी, बताओ। अरे नॉर्मल के पास जाएगी ना, क्योंकि ये रेयरर है यहाँ पर, ठीक, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम, उस दिन बताया था कि नहीं बताया था, ठीक, तो ये क्लोज टू नॉर्मल जाएगी, ठीक। इसको जाना कहाँ चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जा कहाँ रही है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक मिरर सेट कर दिया है, क्या कर दिया है, मिरर सेट कर दिया है, और उस मिरर पर ये कितनी डिग्री पे पड़ रही है, 90 डिग्री पे पड़ रही है, कितनी डिग्री पे पड़ रही है, 90 डिग्री पे पड़ रही है। और ये जानते हो जब किसी मिरर पे लाइट 90 डिग्री पे पड़ती है तो वो उसी पाथ पर क्या करती है, वापस लौट जाती है, मतलब वो जहाँ से आई थी, ठीक, वो जहाँ से आई थी फिर यहाँ, और जब ये 90 डिग्री पर पड़ी तो इसी पाथ पर क्या होगी, वापस लौट जाएगी, यहाँ तो इसी पाथ पर जाएगी, और फिर यहाँ इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक, यहाँ इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो जाना तो उसे इधर चाहिए था, लेकिन ये रेयरर मीडियम है तो नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अभिलंब से दूर भागेगी, तो ये कहीं इधर ही चली जाएगी उसी पाथ पर, सेम उसी पाथ को रिपीट कर देगी, ठीक। अब हम स्नेल का नियम जानते हैं, ठीक, स्नेल रूल जानते हो कि नहीं जानते हो। स्नेल का रूल अगर लगाओगे इसमें, मान लो ये आई है और ये क्या है, आर है, तो एयर वाटर, ठीक, तो अगर हम ए एन डब्ल्यू निकालें तो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, कोई दिक्कत परेशानी है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ स्नेल, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, स्नेल के नियम के अनुसार अगर हम ए एन डब्ल्यू निकालें तो साइन आई अपॉन साइन आर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन जब इधर देखो, थोड़ा रिवर्सिबिलिटी पे आओ, कि जब प्रकाश की किरण जो रे ऑफ लाइट है वो रिवर्स जा रही है, ठीक, जो रे ऑफ लाइट है जब वो रिवर्स जा रही है, अब
यहाँ तक आई, ख़त्म हो गया यहाँ पे इसका काम। लेकिन अब ये जब मिरर पे पड़ रही है तो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पर वापस जा रही है। तब क्या यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो वाटर से एयर में जा रही है? यही तो हो रहा है, वाटर से एयर में जा रही है। ठीक, तो हमारा रिफ्रैक्शन क्या होगा बताओ? WNA क्या हो जाएगा भाई? ये इसके लिए इंसिडेंट एंगल का काम करेगा, ठीक, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? R है, तो उस वैल्यू उतनी ही रखेंगे। तो साइन R, और जो ये I है ये यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए काम करेगा, ठीक। तो रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए क्या रखेंगे? साइन R रखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? R नहीं, सॉरी I है ना, I रखेंगे, ठीक, I रखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, देखो हमने कोई रे ऑफ लाइट को एयर से जब वाटर में छोड़ा, ठीक, तो उसका रिफ्रैक्शन होगा और इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ तक देखो, केवल इतना तो जानते ही हो, सिंपल रिफ्रैक्शन है, ठीक। लेकिन हमने एक थोड़ा सा खुराफात की इसमें, और जो नीचे जहाँ पर रे ऑफ लाइट पड़ रही थी वहाँ पर हमने एक मिरर सेट कर दिया, ठीक, प्लेन मिरर सेट कर दिया, और उसको इतने सटीकता से सेट किया है कि जो रे ऑफ लाइट है उस मिरर पे कितनी डिग्री पे पड़ रही है? 90 डिग्री पे पड़ रही है। कितनी डिग्री पे पड़ रही है? 90 डिग्री पर। और ये जानते हो कि जब कोई रे ऑफ लाइट मिरर पर 90 डिग्री पे पड़ती है, कल ही हमने बताया था, तब वो उसी पाथ पर वापस लौट जाती है, ठीक। तो ये उसी पाथ पर वापस लौटेगी, ठीक, और फिर यहाँ पे इसका मीडियम चेंज होगा तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और जहाँ से वो आई थी वहीं पर पहुँच जाएगी। मतलब जहाँ से लाइट आ रही थी उसका हमने रिवर्स करा दिया है और उसको उसी जगह पर पहुँचा दिया है, ठीक। उसी जगह पर जाएगी सेम, ये तय है, ठीक ना। अगर भरोसा हो तो करके देख लेना कभी, ठीक। यहाँ पर मान लो कि उसी जगह पर जाएगी, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिकल करा नहीं सकते हैं इसका, ठीक। अब देखो स्नेल का रूल लगाओ। स्नेल का रूल, जब रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर जा रही है तब हमारा ANW क्या हो जाएगा? साइन I अपॉन साइन R, ठीक। लेकिन जब रिवर्स लाइट हो रही है, जब लाइट की जो रे है वो रिवर्स जा रही है, ठीक, जब रिवर्स जा रही है तो यहाँ से ये जो एंगल R होगा वो इसके लिए इंसिडेंट एंगल का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और जो एंगल I होगा वो इसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तब जो WNA हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल का साइन मतलब R, ठीक, और रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन मतलब I। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ठीक, दोनों इक्वेशन हमने निकाल ली है, हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। ANW मल्टीप्लाई बाई WNA, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, साइन I अपॉन साइन R इज इंटू साइन R अपॉन साइन I। सही किया है हमने? सेम सेम दिख रहा है क्या? ठीक, तो ANW इंटू WNA क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इधर, ठीक। तो एक को हम इधर भेज देते हैं, ANW इज इक्वल टू 1 अपॉन WNA, और यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें निकालना था कि अगर हम कभी ANW निकाल रहे हों, 1 इंटू 2 निकाल रहे हों, तो जो 2 इंटू 1 होगा वो हमारा क्या होगा? पहले वाले का रेसिप्रोकल होगा, ठीक। यही हमें निकालना था, ये ध्यान रखना, ठीक, कि अगर हमें ANG दिया हुआ है, मान लो ऐसे कर लो, हमें 1N2 दिया हुआ है, तो अगर हमें 2N1 निकालना हो तो क्या होगा? 1 अपॉन 1N2 निकाल हो जाएगा, ठीक। मान लो हमें 1N2 दिया हुआ है, तो अगर हमें 2N1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1N2 हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना? चलो ठीक, इसको नोट कर लो। अब इसके की जो थ्योरी है, ठीक, जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो जो हमने बताया है यहाँ पर, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, प्रकाश में वायु की
वायु में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 लाख मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर पर सेकेंड है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये देखो, इसमें आई और आर नहीं दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5। ध्यान रखना, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 ही होता है हमेशा, ठीक। क्योंकि हमने बताया था ना, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक नियतांक होता है, नियतांक कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन रिलेटिव टू एयर, कहाँ है, किसके रिलेटिव में है? एयर के रिलेटिव में है ना। हवा के सापेक्ष ही तो निकाला गया है। तो कितना होता है? 1.5 होता है, 1.5 होता है, ठीक। ध्यान रखना भाई। तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई थी और तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई थी, ठीक। तो तुम्हें किसका निकालना था? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। तो जिसका निकाला जाता है वो हमेशा नीचे होता है। अभी हमने बताया था ना कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड इन रिलेटिव टू मीडियम 1, ठीक। ये चीज़ होती है पढ़ने में। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? अरे 3 लाख लिख लो, कोई दिक्कत है? 2 लाख लिख लो। अरे लाख लाख तो कट ही जाएंगे, बात तो सेम ही है, 0 0। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3/2 मतलब 1.5 आएगा, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक। हवा में प्रकाश की चाल एक लिखो फटाक से। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रिलेटिव टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज in relative to air is 4/3. Find the speed of light in water. Find the speed of light in water. तो तुम्हें दिया हुआ है ANW दिया हुआ है, समझ गए ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन किसके साथ है? इसके साथ है। तो स्पीड ऑफ, ठीक, एयर में स्पीड शॉर्ट में लिख रहे हैं और वाटर में स्पीड, यही तो होगा, ठीक। ये कितना दिया हुआ है? 4/3। ये कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸। वाटर की स्पीड निकालनी है, मतलब वाटर की स्पीड मतलब लाइट की स्पीड वाटर में, ठीक। तो इसको इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 10⁸, और ये अपॉन में 4, ठीक। तो 9 × 10⁸/4। ये जब 9 को डिवाइड करोगे आएगा 2.25। कितना आएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? कल आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा देंगे 5 मिनट 10 मिनट, ठीक, समझा देंगे थोड़ा सा। और फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं रिफ्रैक्शन के, जो देखते नहीं हो कि सिक्का वाला देखते हो, ठीक। सिक्का वाला जो गेम देखा है कि नहीं देखा है? सिक्का वाला गेम देखा है? मेले में बाल्टी में एक गिलास रख देते हैं, फिर उसमें बोलते हैं अगर सिक्का डालोगे तो अगर तुम्हारा सही जगह पे सिक्का पड़ गया उस गिलास के अंदर तो तुम्हें 2 रुपए मिलेंगे। और हार जाते हो हमेशा। क्यों हार जाते हो? कल बताएंगे।
और कल ये भी बताएंगे कि उस गेम को जीतना है तो चीटिंग कैसे करनी है। अगर और